योगी जी हम तो तुमसे यही बात कहेंगे, कांटे हो या कि कलियां हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कि पत्थर को तराश कर हीरा परखने का हुनर रखते हैं, पत्थर को तराश कर हीरा परखने का हुनर रखते हैं बहुत सख्त, जनता का दर्द मगर समझते हैं। कि ईश्वर ने योगी जी में कमाल रखा है, 2017 से उत्तर प्रदेश को योगी जी ने संभाल रखा है। योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती कि उस खुदा ने योगी जी को विपक्षियों में बेमिसाल रखा है। सीधा मेरे साथ बातचीत करने के लिए नूरी साहब मौजूद हैं, मौलाना नूरी। सीधी बातचीत करेंगे, बेबाक अपनी राय रखते हैं। बड़ा सवाल यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एकता यात्रा है, ये भारत की अखंड, भारत की एक मजबूत जो एक तस्वीर देख रहा है पूरी दुनिया जो देख रही है उसकी यात्रा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर जिन्ना की सोच रखकर काम करने का प्रयास करेंगे, जो लोग जिन्ना की सोच रखेंगे, जो लोग भारत को भिन्न भिन्न छिन छिन करने का, भारत को तोड़ने का, विभाजन करने की सोच रखेंगे, ऐसे लोगों को दफन कर दिया जाएगा। जी जी जी, देखिए योगी जी का तो मामला यह है, मैं योगी जी के लिए कहूंगा कि पत्थर को तराश कर हीरा परखने का हुनर रखते हैं, पत्थर को तराश कर हीरा परखने का हुनर रखते हैं बहुत सख्त, जनता का दर्द मगर समझते हैं बहुत सख्त, जनता का दर्द मगर समझते हैं दोस्तों। और जो योगी जी का मामला है, आज सारा प्रदेश और देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश का हर आदमी योगी जी के साथ खड़ा हुआ है और वो ये कह रहा है, योगी जी हम तो तुमसे यही बात कहेंगे, कांटे हो या कि कलियां हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो देश के विभाजन की जो सोच रखेगा, देश के बंटवारे की जो सोच रखेगा, देश की एकता, अखंडता, प्रभुता और इस जंगा जमनी तहजीब को जो तोड़ने का प्रयास करेगा, तो उसके लिए योगी जी ने बोला है कि हम जो है जिन्ना वाली सोच के लोगों को जिंदा नहीं रहने देंगे। तो ये बिल्कुल सही है, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, इसकी एकता, अखंडता, प्रभुता, संस्कृति को और गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं, उनको इस देश से निकल जाना चाहिए और उनको देश में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन तमाम विपक्षी दल योगी जी पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कैसे मुख्यमंत्री, कभी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, कभी कहते हैं जिन्ना की सोच वालों को दफन कर देंगे, कभी कहते हैं कि बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा तो उसका इलाज कर देंगे, झन्नुम पहुंचा देंगे, बुलडोजर का पहिया घुमा देंगे। ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग योगी जी करते हैं, विपक्ष के लोग टारगेट कर रहे हैं। एक बात आपको मैं बता दूं योगी जी के ताल्लुक से, कि ईश्वर ने योगी जी में कमाल रखा है, 2017 से उत्तर प्रदेश को योगी जी ने संभाल रखा है। योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती कि उस खुदा ने योगी जी को विपक्षियों में बेमिसाल रखा है। तो योगी जी का जो मामला है, जो कटाक्ष कर रहे हैं योगी जी के ताल्लुक से, तो योगी जी पूरे प्रदेश के अंदर जो शांति बहाली का काम चल रहा है, ये योगी जी ने कर रखा है। जो एकता अखंडता चली आ रही है, माँ बहनों की सुरक्षा हुई है, योगी जी के राज में हुई है। चोरियों चकोरियों का माहौल खत्म हुआ है, ये योगी जी के राज में हुआ है। और जो भूमाफियागिरी थी, जो दादागिरी थी, बदमाशगिरी थी, वो सब योगी जी के राज में खत्म हो गई है। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, जो लोग दादागिरी किस्म की या विभाजन वाली सोच रखने वाले हैं या भूमाफिया लोग हैं, उनको योगी जी का ये हंटर बुरा लगता है और वो योगी जी पर कटाक्ष करते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव हुआ वो निष्पक्ष नहीं है, बिहार में एसआईआर लागू कर दिया और एसआईआर वाला खेला बंगाल में, यूपी में और अन्य राज्यों में नहीं होने देंगे। जनता इस बार पीडीए के साथ चलेगी और सीसीटीवी की जगह पीपीटीवी से अब नजर रखी जाएगी और पीडीए की सरकार बनेगी 27। देखिए ऐसा है, वो पीपीटीवी या सीसीटीवी या किसी भी टीवी से नजर रख लें, आज अगर वो इस बात को देखेंगे 2027 में अगर उत्तर प्रदेश का मामला आता है, तो यहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के संरक्षण में बनने के लिए जा रही है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ गई है और जान गई है कि योगी जी के राज में जो शांति बहाली उत्तर प्रदेश में आई है, इससे पहले सपा बसपा या कांग्रेस के राज में ऐसी कभी शांति बहाली न हो सकी है, जैसी अब हर मजदूर, हर वर्ग का आदमी शांति से और सुकून के साथ अपने घर में सो रहा है। मजदूर भी है तो अपनी मजदूरी करके लाके अपने घर में आराम से सो रहा है और उसका माल सुरक्षित है, उसकी जान सुरक्षित है, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित है, सम्मान सुरक्षित है। पहले
ऐसा माहौल था सपा बसपा की सरकारों में कि कोई भी व्यक्ति अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी जो है पत्नी को लेकर रात के अंधेरे में निकल नहीं सकता था। माँ बहनें रात के अंधेरे में रोड पर जा नहीं सकती थी, घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, लेकिन ये अब संभव योगी जी के राज में हुआ है। इसी पर उत्तर प्रदेश फिदा है। 2027 में पीपीटीवी या सीसीटीवी चाहे वो खुद खड़े होकर के अपनी आंखों से निगरानी कर लेंगे, मगर फिर भी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, उस उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और 2027 में प्रचंड बहुमत बनेगी। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि देखिए कितना परेशान किया जा रहा है। आप बड़ाई कर रहे हैं योगी जी की, उधर कह रहे हैं कि देखिए आजम खान साहब अभी जेल से कुछ दिन पहले वापस आए थे और फिर जेल के सलाखों के पीछे पिता पुत्र आजम खान साहब को और उनके बेटे को भेज दिया है। 2 पैन कार्ड के आरोप लगाकर उनको फिर जेल के अंदर भेज दिया। मैं माननीय आजम खान साहब के लिए कहूंगा कि अमन का जो पैगाम सुनाने वाले हैं, गलियों गलियों आग लगाने वाले हैं। आज आप रामपुर में जाकर के देखिए, आपके बहुत सारे स्टाफ के लोग, आपके जो है सोशल मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग और जो है बहुत सारे चैनलों के लोग उनके पास, रामपुर वालों के पास जाते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं। तो रामपुर की खुद जनता आजम खान साहब के खिलाफ है। 80% जनता जो है इस वक्त माननीय आजम खान साहब के खिलाफ है। न जाने उन्होंने ऐसा कौन सा अत्याचार रामपुर की जनता पर किया है जिससे रामपुर की सम्मानित जनता उनके खिलाफ बयान भी दे रही है और सामने भी आ रही है और वो ये कह रही है कि उन पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो सच्ची हैं। ऐसा रामपुर की जनता कह रही है। और अब ये चूंकि आजम खान साहब ने जो भी अत्याचार किए हैं या कहीं भी जमीनों के अंदर कोई भी गड़बड़ जाला हुआ है या पैन कार्ड 2-2 चलाने का काम किया है, ऐसे जो सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में 2017 से पहले, तो अब देखिए ऐसे मंत्री, इतने पढ़े लिखे सम्मानित आदमी को अपने पैन कार्ड के बारे में विषय में मालूम नहीं है कि मेरे 2-2 पैन कार्ड इश्यू है, 2-2 पैन कार्ड चल रहे हैं, उन पर आपत्ति है, तो उन्हें अपने पैन कार्ड को रद्द कराना चाहिए था, झूठा कराना चाहिए था पैन कार्ड को। इस पर वो कहीं ना कहीं उन्होंने नायतलाली करी और असफल रहे हैं, उसी की सजा उन्हें मिल रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं जुल्म की इंतहा होती है और जितनी जुल्म करेंगे उसका कुदरत अंत में जवाब देगा बीजेपी को। देखिए ऐसा है, ये कुदरत बदल जो बीजेपी को दे रही है वो जनता के और हमारे आपके सबके सामने है कि ये सजा किसको मिल रही है और जुल्म की इंतहा किसने की है और जुल्म की इंतहा का सबक किसको दे रही है जनता। ये 2017 में, 2022 में हमारे सामने आ गया है और अब बिहार में अभी अभी हमारे सामने आया है, जो कि प्रचंड बहुमत से जो है सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, जो सरकार बनी है एनडीए की। तो इससे ये साबित होता है कि देश की जनता जो है वो किसके साथ खड़ी है और ईश्वर की कृपा किसके साथ है। क्या लगता है जिस तरीके से एक डॉक्टर जान बचाने के लिए डॉक्टरी करता है, एमबीबीएस करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर को एक नेक्सस, एक आतंकी संगठनों से जुड़ाव, कनेक्टिविटी मिल रही है, तमाम डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, लखनऊ हो, सहारनपुर हो, फरीदाबाद हो, और एक बम ब्लास्ट भी देश की राजधानी दिल्ली में होता है। मुजम्मिल, परवेज, शाहीन सईद, इन लोगों के लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं देखिए इतना ही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बद की सोहबत मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद की सोहबत मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बदना बनोगे बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर हम कहीं ना कहीं ऐसे आतंकवादी सोच के लोगों से अगर हम कहीं ना कहीं कनेक्शन रखेंगे, अपने जो है रिश्ते रखेंगे, अपनी कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, तो वो कभी ना कभी कनेक्टिविटी हमें नुकसान देने वाली है, जो अब दिल्ली के इस कांड में वो कनेक्टिविटी निकल के आ रही है और कनेक्शन निकल के आ रहे हैं। देश को मिटाने का जो ख्याल रखते हैं, देश को मिटाने की जो सोच रखते हैं, देश में जो ब्लास्ट करते हैं, देश की जनता की जान से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जो कि इस तरह से हो रही है। ये कार्रवाई दुरुस्त हो रही है। मैं ये कहूंगा देश हित में लोगों से, देश को मानने वाले लोगों से कि महबूब वतन तुझको कभी मिटने नहीं देंगे, महबूब वतन तुझको कभी मिटने नहीं देंगे, भारत तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान सब इंसान हैं लोगों, जातो धर्म के नाम पे बंटने नहीं देंगे। ये सजा भूमाफियाओं को मिल रही है, आतंकवादी सोच रखने वालों को मिल रही है, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित और जो है रिलीफ देने वालों को मिल रही है, उनसे कनेक्शन जोड़ने वालों को मिल रही है। आखिरी सवाल आपसे, ये क्या लग रहा है 27 में पीडीए या फिर 27 में अब की बार? देखिए 27 में भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल सरे मैदान खुलकर और बहुत मोहब्बत के साथ, कोई जाति के साथ नहीं, बड़ी मोहब्बत के साथ, जिस तरह से बिहार की जनता ने समझदारी का प्रमाण दिया है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता उससे ज्यादा बढ़कर 2027 में भारतीय जनता पार्टी
की सरपरस्ती में सरकार बनाएगी और फिर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता अपनी समझदारी का प्रमाण देगी। चलिए, हमारे साथ मौलाना नूरी हैं जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदरकी, उत्तर प्रदेश।